बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहे, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीन की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्ता नाबूद करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। आजकल बहुत ज़्यादा पानी, सैलाब, ऊपर से ग्रहण हुआ है। वेरी डिप्रेसिव एनर्जीज़, डिप्रेसिव माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का। इवन लोगों का भी इस वक्त बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट अप साइड डाउन जा रहा है और हालात हर किसी के बस परेशान कुन है। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। जो आम लूनार एक्लिप्स लगता है उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते हैं या एग्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। गुस्सा आता है, टेंशन होती है, झंझलाहट होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और रोना आता है, या फिर खाम खा में आप लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन जब ये इस तरह का ब्लड मून आता है तो इसकी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। लेकिन फ़िज़ा में अल्लाह की नाराज़गी भी है और अल्लाह का गुस्सा भी दिखाई देता है। बस अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नेक्स्ट 48 और प्लानिंग की एनर्जी लग रही है इस इंसान की या आपकी। आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं या ये इंसान प्लानिंग को मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये प्लानिंग हो सकता है हार्ट ब्रेक से बिलोंग करती है। डिसहार्ट नज़र आ रहे हैं आप या ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और अभी जैसे मैंने आपको रीडिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ें बताई हैं, और जिस तरह का माहौल इस वक्त बन चुका है पूरी दुनिया में, बहुत से मुल्कों में पानी आ चुका है और अभी मज़ीद पानी आने की इत्तलात हैं। अर्थक्वेक्स की भी इत्तलात आ रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि हम अल्लाह ताला पे भरोसा रखें, अल्लाह से दुआएं मांगें और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अपने मामलात दुरुस्त कर लें। और जब इंसान दुख में होता है, तकलीफ़ में होता है, डिसहार्ट होता है, तो उसके लिए शुक्र अदा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस दुख परेशानी में भी हमारे लिए कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है, कोई ना कोई ऐसा हमारे लिए क्लू छुपा होता है जो हम नहीं देख रहे होते। बिजनेसमैन हो सकते हैं ये, कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ एंड फ्लावर्स। जो लोग अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, हायर सेल्फ क्या है आपकी, आप अपने आप को जान चुके हैं, आप खुद क्या हैं, और लोगों की बातों का अब आप पे असर नहीं होता। पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स बहुत से मामलात में डिफरेंट तरह की होती है। हो सकता है ये इंसान आपको फ्लावर्स दे के आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। ये भी हो सकता है कि फ़्लावर्स दे के आपको मनाने की कोशिश करे, या आप इनसे ख़ाइफ़ हैं तो आपसे माफ़ी चाहे। देखें, फॉरगिव, सॉरी, पॉलिटिक्स, फ्लावर। तो बहुत से लोगों की लव लैंग्वेज फ्लावर्स गिविंग होती है कि वो फ्लावर देते हैं ताकि आप लोग मान जाएं। ट्रैवल करना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं इन 48 आवर्स में। और ये स्ट्रेंथ किस चीज़ की है? आपकी तरफ ट्रैवल करने की, आपसे सॉरी करने की, आपसे माफ़ी मांगने की। देखें, कर्मा इज़ एट वर्क एंड दिस इज़ रियली वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हो क्या रहा है पूरी दुनिया में, हो क्या रहा है आपके अपने साथ, आपके अपने घर में, आपकी फैमिली के साथ, आपके रिश्तों के साथ। बहुत सारी चीज़ें हर किसी इंसान की ज़िंदगी में आउट ऑफ कंट्रोल हैं या समझ से बाहर हो रही हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि हमें अंडरस्टैंड करना है। ब्लेस्ड महसूस कर रहे हैं बहुत से लोग, और मीनिंगफुल लाइफ कभी भी आपको पछतावे की एनर्जी में नहीं लेके जाती। और मे बी ये रिश्ता जो है, इन लोगों को फ़ील हो रहा है कि ये मीनिंगफुल था, नो कांटेक्ट है, और ये नो कांटेक्ट बहुत अरसे से मेंटेन है। एंड मे बी कुछ लोगों ने वेडिंग की बात की है और उसके बाद नो कांटेक्ट मेंटेन हो गया है। यानी आप लोगों को किसी ने ये बोला है कि हम आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट दी है, लेकिन जब शादी का टाइम आया या उस इंसान से कंफर्मेशन का टाइम आया है तो ये इंसान गूस्ट कर गया है आपको, और अभी तक आप लोगों में नो कांटेक्ट मेंटेन्ड है। सो बी पॉजिटिव। अगर आपकी शादी तय हुई है तो इस मामले में आपको फिर यकीन रखना है कि हो सकता है कि सिचुएशन उसकी तरफ बेहतर ना हो, मामलात उसके ख़राब हो गए हों, या आपकी तरफ कुछ ऐसे मामलात बन गए हैं कि वेडिंग होते होते रह गई है। बी पॉजिटिव की एनर्जी आ रही है। और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान हैं तो स्टे पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। सो अभी देखते हैं कि आगे इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेके।
Acceptance is the key to inner peace. At the time, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. अब हमारे लिए बहुत सी बातें कबूल करना, उन्हें उसी तरह एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हालात वैसे नहीं चल रहे होते, सिचुएशंस या लोग हमारे मुताबिक नहीं होते। तो वहाँ पर हमें अपना इनर पीस मेंटेन करने के लिए एक्सेप्ट करना पड़ता है चीज़ों को। लेकिन कई बार हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता कुछ ऐसे बातों को इग्नोर करना या एक्सेप्ट करना जो हमारे अपने ही सुकून को ख़राब कर रही होती हैं, लेकिन फिर हमें कन्फ्रंट करना पड़ता है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। सो टुडेज़ वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लाइज, और ऐसी सिचुएशन में हमें इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना कि सब कुछ ठीक होगा और लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, तो हम एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, आपकी हीलिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक आप अपने ज़ख्मों को नहीं सिएंगे। जब तक आपके ज़ख्म रसते रहते हैं, आप लोग ब्लीड करते रहते हैं। तो प्लेफुलनेस उस वक्त प्रैक्टिस करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है कि आपका दिल दुख रहा है और आप सामने वाले के साथ हंस के बात कर रहे हैं। आपके दिल में बहुत सी बातें हैं और आप सामने वाले को ये बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे हो जाती हैं, आपने प्लान नहीं की होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में खुद ब खुद हो रही होती हैं और आपको उन चीज़ों का पता नहीं होता। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड योर बैक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं और आपको यूज़ किया जा रहा होता है। सो ट्विन फ्लेम, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को एक तो एक्सेप्ट करना है, अगर एक इंसान गलत है तो वो गलत ही रहेगा, वो ठीक नहीं हो सकता, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आपके लिए किसी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करना या किसी का नेगेटिव एटीट्यूड बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है, उस वक्त जब आप अपना फुली दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, अपने इमोशंस कंट्रोल में रख कर उस इंसान के सामने बैठ कर बात करनी है इन अ पॉजिटिव वे, प्लेफुलनेस की एनर्जी में। हो सकता है आप पुरानी बातें उठा के जब बैठते हैं तो ये इंसान आपको बोलते होंगे कि तुम पास्ट में ही रहना, तुम आगे ना बढ़ना। हालांकि आप शायद उस इंसान से इसलिए पास्ट की बात करते हैं क्योंकि आपको हीलिंग चाहिए, आप डिस्कस करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए। लेकिन वो इंसान ये समझता है कि आप बार बार पुरानी बातें इसलिए लेके आते हैं, इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, आप उनको ताने देते हैं। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ द एनर्जी जिसमें ये औरत कभी भी झुकती नहीं है, और वो क्यों नहीं झुकती, उसको अपने पोटेंशियल का पता होता है। सो यू आर इन द एनर्जी जिसमें आपको ये पता है कि आप पोटेंशियल रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपके पास दिमाग है, आपके पास एनर्जी है, पैशन है, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप लोगों की परवाह नहीं करते। आपके ऊपर कोई बात की जा रही है, आपको बुरा भला कहा जा रहा है, आपको जज किया जा रहा है, आप वैसे नहीं हैं जैसे आपको जज किया जा रहा है, या आप जिस तरह से लोगों को नज़र आते हैं आप वैसे नहीं हैं, कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं, या आप अंदर से कितने काइंड हार्टेड हैं, या आप अंदर से कितने लविंग और केयरिंग हैं। लेकिन लोग आपका आउटर देखते हैं कि आप आयरन लेडी हैं, आप सख्त मिजाज हैं, आप तल्ख हैं, लेकिन आपको परवाह नहीं है डेथ, आपको परवाह नहीं है कोई क्या कहता रहे। आप अपना ट्रुथ जानते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस जानते हैं, आप अपनी ज़िंदगी के मामलात जानते हैं, आप जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं, आप जानते हैं कि यू कैन क्रिएट योर रियलिटी। आप लोगों को नर्चर कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको बेहतर बना सकते हैं। आप ख़ुद भी बेहतर हैं और बेहतर इंसान बनने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो आपको पता है कि यू आर द डिवाइन फेमिनिन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्प्रेस, यू आर रियली अ डिवाइन फेमिनिन। सो यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी लग रही है, ऐसा लगता है बहुत से लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और आप इतनी ज़्यादा मदरहुड एनर्जी में रहे हैं, नर्चरिंग एनर्जी में रहे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको इंस्पायर करता है या नहीं करता, आपको रिगार्ड करता है या नहीं करता, आपको जज करता है, आप कहते हैं ओके, यू डोंट एक्सप्लेन नाउ। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें एंड हो चुकी हैं, आप दोनों के बीच एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, रीबर्थ का प्रोसेस, जिसमें ये इंसान आपकी तरफ बहुत शदीद अट्रैक्टेड नज़र आता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अट्रैक्शन, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स,
चेंज आया है इस इंसान की थिंकिंग में, चेंज आया है इस इंसान के बिहेवियर में। ये इंसान काफ़ी डेयरिंग नज़र आ रहे हैं अब। दे वांट टू अप्रोच यू सून, ऐसा लग रहा है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपको ये जानना है कि क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हुई है या ये थर्ड पार्टी मदर हैं, वाइफ हैं, बॉस हैं, इनकी फ्रेंड हैं, सिस्टर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ हैं, जो भी हैं ये थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप चूँकि एक क्वीन ऑफ वांड्स की हैसियत से मे बी यू आर अ सिंगल पेरेंट, आप सिंगल रहना नहीं चाहते, क्योंकि आपको चाहिए एक लविंग रोमांटिक पार्टनर जो आपकी रिस्पेक्ट करे, जो आपको बैलेंस करे, जो आपकी एनर्जीज़ को हाइट पे लेके जाए, जो आपके अंदर की तकालीफ को हील करे। जिस रिश्ते से आपने वॉक अवे किया, जिस रिश्ते से आपने मुंह मोड़ लिया, जिन लोगों से आपने कतई ताल्लुकी कर ली, जिन वजूहात की वजह से की, आप चाहते हैं कि अब कोई भी इंसान आपको जज ना करे, आपको टेस्ट ना करे, बल्कि आपको एक्सेप्ट करे। अब आप चाहते हैं कि जो भी इंसान है ना वो आपको एक्सेप्ट करे। आप कॉन्टेम्पलेशन में इतने जा चुके हैं, आप इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं लोगों से और इतना बोर्डम महसूस होता है अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे। इन द सेम वे यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी विद द किंग ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि आपने शायद इसी वजह से मूव ऑन किया है, क्योंकि आपको लगता था कि इस इंसान का प्यार बाकी सारी दुनिया के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो जब आप अपने आप में मुकम्मल हैं तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या है कि किसी इंसान की आप मिन्नतें करें। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। 3 मेल्स की एनर्जीज आ रही हैं, 2 किंग्स हैं यहाँ पे। हो सकता है इनकी लॉजिक, इनका एनालिटिकल माइंड और इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना या सीरियस होना, अथॉरिटी में होना और अपनी फीलिंग्स को दबाना जस्ट टू शो यू कि ये पर्सन बहुत अखड़ू है और इस पर्सन की चलती है और आपको इसी की माननी पड़ेगी। आपने सोचा कि नहीं, जब मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ तो मुझे इसके टेंट्रम्स बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने इस इंसान से मुंह मोड़ लिया। कॉन्फ्लिक्ट, ईगो बीच में आई है, एम्परर। सो इस इंसान की ईगो इस वक्त टॉप पे है, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ये आपसे मोहब्बत भी करते हैं, अट्रैक्टेड भी हैं और इन 48 आवर्स में इस इंसान में चेंजेस भी आ सकते हैं। बट जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, जहाँ पे एग्रेशन है या जहाँ पे इस इंसान का बहुत ज़्यादा आपके ऊपर गुस्सा करना बिला वजह का और बिला वजह की आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना इंक्लूडेड है, वहाँ पर एंड हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे लग रहा था कि आपको प्लेफुल एनर्जी में ही रहना है। ये इंसान यही चाहता है कि आप पुरानी बातें छोड़ दें, जो भी पीछे पास्ट में हुआ है आप उसको वापस ना लेके आएँ, आगे बढ़ें। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है विद द 8 ऑफ कप्स, मदर की वजह से इन्होंने आपके साथ दूरी इख्तियार की है या वाइफ की वजह से ये पर्सन आपको भूल गए हैं, आपको ऐसा लगता है। तो आपने सोचा है कि आपको कोई और भी मिल सकता है, सिर्फ एक ही तो इंसान नहीं है। और मे भी बहुत से लोग यहाँ पे अथॉरिटेटिव हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, बिजनेस है उनका या फिर इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। 4-4 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 8-8 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एग्रेशन से बचना है, एग्रेशन अभी भी रहेगा। सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, उसके 45 दिन पहले और 45 दिन के बाद अफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और चूँकि ये जो लूनार एक्लिप्स था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हार्ड और बहुत ही ज़्यादा हैवी था और नेगेटिव भी था, सो इसलिए इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। एंड इफ़ आई शेयर विद यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मेरी तो मेमोरी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है इस लूनार एक्लिप्स से। बेशक मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन मैं हज़ारों पर्सनल रीडिंग्स कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो पर्सनल रीडिंग्स इस तरह से नहीं होती जैसे ये जनरल रीडिंग मैं करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स जो लेते हैं दे कैन टेल यू कि कितना मैं टाइम देती हूँ और कितना मैं उन लोगों को हील करने की कोशिश करती हूँ। जब तक मेरे क्लाइंट्स सेटिस्फाई नहीं होते मैं उनके साथ रहती हूँ। इसीलिए आप लोगों की भी एनर्जीज़ हम लोग परसीव करते हैं और जब हमें टाइम नहीं मिलता उनको क्लीन करने का तो फिर ऐसे ही होता है। फिर हम लोगों में आप लोगों की एनर्जीज़ एक्यूमुलेट होती हैं और वो फिर ऐसी ही किसी इंसिडेंट पे निकलती हैं।
और ये लूनार एक्लिप्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैवी रहा है। आई डोंट नो आप लोगों के लिए कैसा रहा है, लेकिन मेरे लिए वाकई बहुत हैवी था। और जब मैं चांद ग्रहण वाले दिन रात को बाहर निकली हूँ ये देखने कि चांद ग्रहण किस तरह से हो रहा है, एक तरफ बादल आ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, दूसरी तरफ डार्कनेस थी और वहाँ पे चांद ग्रहण हो रहा था आसमान पे। एंड इट वाज टू हॉरिबल, इतना खौफनाक मंज़र था वो कि मुझे सफोकेशन होने लग गई और मैं अंदर आ गई। उस रात जिन लोगों ने इबादत की हैं, जिन लोगों ने अल्लाह ताला से बख्शिश तलब की है, तौबा इस्तग़फ़ार की है, दे आर प्रोटेक्टेड। और जब भी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगता है काइंडली आप लोग इबादत किया करें, क्योंकि हमारे नबी पाक ने ये बात बोली है, हमें उस वक्त इबादत करनी होती है और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना होता जी, है। तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। जो लोग बड़े बीड के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीड्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए, और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आप लोगों के पर्सन्स या आपके ऊपर भी ऐसा ही इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है, तो अपनी प्रोटेक्शन कीजिए और अपनी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हिसार बांधना नहीं आता, जो मुस्लिम्स हैं आप लोगों को अपना हिसार बांधना चाहिए। और अब वक्त ऐसा आ चुका है कि हर वक्त हिसार के अंदर ही रहना चाहिए, और जब तक आप हिसार में रहेंगे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे हर नागहानी आफत से, हर तकलीफ़ से, परेशानी से और हर तरह की टेंशन से। और जो लोग हिसार बांधना नहीं जानते, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि नबवी हिसार कैसे बांधते हैं, जो हमारे नबी पाक ने बताया है हिसार बांधने का तरीका। आप लोगों को वही बांधना है, आप लोग उसको अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। हर नमाज के बाद करें तो दिस इज़ रियली वेरी पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरी व्यूअरशिप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोगों के सताए में हैं, और उन लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, जिन पे ईवल आई है, ब्लैक मैजिक है, जिन पे स्पेल वर्क हुआ है, जिनको लोगों ने तंग किया हुआ है इस तरह, और उनकी रातों की नींदें और ज़िंदगियाँ तबाह कर रखी हैं। उनको बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हिसार बांध के रखा करें। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन का जो एक्शन दिख रहा है उसमें लॉस की एनर्जी दिख रही है उनकी। मे बी करियर में वो जिस तरह की ग्रोथ चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रही है, और कहीं ना कहीं डिसेप्टिव एनर्जी जिसमें इस इंसान को नहीं पता कि इसके लिए कौन से प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं या इसको किस मामले में फंसाया जा सकता है, इनकी वर्क प्लेस पे वो मुद्दा बाहर आ सकता है। यहाँ पे सन है और मून है। अगेन मैं कहूँगी कि ये रीडिंग आज की ट्विन फ्लेम एनर्जी की लग रही है, और ट्विन फ्लेम हमेशा डीपली एक दूसरे को फील करते हैं, उनका एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है और वो लोग मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो कराने के लिए आते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। और सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग, ये सब कुछ ट्विन फ्लेम के साथ आपका स्टार्ट होता है। और अनकंडीशनल लव तक आते आते सबसे पहले आप लोग मिरर करते हैं एक दूसरे को, ताकि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों के बारे में अवेयर हो सकें। जो आपके डर हैं, जो आपके अंदर जॉय का एलिमेंट है, और आप एक दूसरे को म्यूचुअली अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, और वहीं से शुरू होता है वो सफ़र जिसमें आप लोग एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम कर रहे होते हैं। और आज की रीडिंग टोटली ट्विन फ्लेम की एनर्जी पे लग रही है, जो कि मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सोलमेट बनने के लिए ज़रूरी है बैलेंस में आना। आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस ज़रूर करते थे, मगर आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर भी करते रहे हैं। इतना ट्रिगर किया है आपने, मे बी इस इंसान ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और अब आप इस इंसान को बहुत कुछ टीच कर रहे हैं विद द डेथ कार्ड। सन, मून, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ट्विन फ्लेम यूनियन, यिन एंड यांग एनर्जी, बैलेंस,
यानी बैलेंस की एनर्जी उसी वक्त डेवलप होती है जब आप सोलमेट की एनर्जी में आते हैं, और ये कब होती है? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं। और एट दिस मोमेंट अभी मेरी आंखों के सामने स्टार्स गिरते हुए मुझे महसूस हुए हैं। सो मे बी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें आप दोनों एक दूसरे के लिए स्टार थे, लेकिन ये रिश्ता ब्रेक हुआ है। इस रिश्ते में आप दोनों ने एक दूसरे की अब बुराइयां ही देखना शुरू कर दी हैं, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रियली नीडेड, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो एक दूसरे को हर्ट करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे आज ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, और बहुत ज़्यादा स्नीकी एनर्जी भी है। मोर ओवर कुछ हिडन फीलिंग्स और हिडन इमोशंस भी हैं। इसके बावजूद ये पर्सन आपसे ये रिक्वायर करते हैं कि आप इनको सिर्फ़ और सिर्फ कंसोल करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सुनेंगे, और फिर इनके साथ खड़े होंगे। इनको आप ताने नहीं देंगे, पुरानी बातें नहीं उठाएंगे, और फिर इनके साथ आगे बढ़ने के लिए इनका साथ देंगे। ये एनर्जी लग रही है इस इंसान के एक्शन की। जो लोग कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के साथ लेस कांटेक्ट में हैं या मैरिड हैं, आप लोगों के लिए एक ही मैसेज मुझे मिल रहा है। मे बी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, मे बी आप लोगों को लग रहा है कि इस इंसान के साथ रहना ही बेहतरी है, क्योंकि दुनिया आपने देख ली है। ओके, किसी के सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसकी वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ये फुल मून बहुत से लोगों के लिए रियलाइजेशन और फॉरगिवनेस लेके आया है। बहुत से ऐसे रिश्ते रिपेयर होंगे अब, जिसमें आप लोगों के चांसेस बिल्कुल नहीं थे कि आप एक दूसरे का अब एहतराम क्या करना, आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखेंगे। आपको लगता था कि अब नहीं, लेकिन मे बी आप लोगों का रिश्ता रिपेयर हो जाएगा। और जिनके ताल्लुकात बहुत बेहतरीन चल रहे थे, उनमें थोड़ी सी खटास दिखाई दे रही है। फॉरगिवनेस, वर्कोहॉलिक, वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है और आप उन लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे। आपका क्रेडिट किसी और को दिया गया है, आपको इस गिल्ट में डाला गया है कि आप इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते, या आप डिज़र्व नहीं करते कामयाबी को, आपका काम इतना अच्छा नहीं है, जबकि आपको पता है कि आपका काम बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे कोई आर्टिस्ट है, कोई लॉयर है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि बैलेंस के लिए आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप रिलीज़ कर दें। जो जस्टिस आपको चाहिए वो अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला आपके लिए जस्टिस करेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। रिलीज़ करें इस चीज़ को कि जिसमें लोग आपको ये कह रहे हैं कि यू आर नथिंग। आपके काम में और आपकी पर्सनालिटी में कीड़े निकाले जाते हैं, और आपको गिल्ट में डाला जाता है। आपको ये फ़ील कराया जाता है कि आप बुरे हैं, या आप कमतर हैं, या आप अच्छे इंसान नहीं हैं, या आपको सराहा नहीं जाता, अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना है, और अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि आप लोगों की सोच के मुताबिक नहीं, बल्कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनके मुताबिक चलेंगे। एज़ ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एज़ एन एम्प्रेस, कि आपने सीख लिया है बिला वजह की गुफ्तगू से गुरेज करना और बिला वजह की एक्सप्लेनेशंस देना। परसेवेयर रहें। When I look into your eyes, it's like falling in love all over again. मैं जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो मैं दोबारा से तुम्हारे साथ मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता हूँ। I do want us to be in a relationship. ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए, और द अट्रैक्शन यू फील इज़ म्यूचुअल। इनको लगता है कि जो आप दोनों में केमिस्ट्री और अट्रैक्शन है वो म्यूचुअल है। यू मेक मी फील एट होम, क्योंकि वही बात है, एम्प्रेस हैं आप। आई शुड हैव लिसन टू यू। कभी इन्होंने आपको अहमियत नहीं दी। प्लीज़ वेट फॉर मी, बट ये चाहते हैं आप वेट करें। वही बात है कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होने दें। डोंट हेट मी फॉर आई गूस्टेड यू। इन्होंने आपको छोड़ा है या बूस्ट किया है, एंड माई फीलिंग्स एंड लव इज़ प्योर फॉर यू। आज की रीडिंग में लग रहा है ये वाकई ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपको सराहा जाए उसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। ये वो वाला वेट नहीं है कि आपको सब्र के साथ वेट करना है, ये वो वाला वेट है कि ये इंसान खुद आपको बताएगा कि ये किस तरह से चेंज हुआ है। हस्बैंड मटेरियल हैं ये।
आपको भी लगता है ब्राउन आइज़ आपकी हैं या इस इंसान की हैं? हाले दिल मेरा पूछो ना सनम। यहाँ पे किसी की ब्लू आइज़ है। प्योर सोल, अगेन यही मैसेज आ रहा है, यहाँ भी है कि माई लव इज़ प्योर फॉर यू। तो आप लोग प्योर सोल हैं तो आपको प्योर लव ही मिलेगा। 222 यूनियन, फेथ रखें, आपका यूनियन होगा, लेकिन उन्हें सोलमेट तो बनने दें। टॉक टू मी नाइस, ये पिछले हफ्ते की रीडिंग में भी था, टॉक टू मी नाइस। तो बातों बातों में ही हर चीज़ होती है, उलझता है इंसान। लेकिन आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन की प्रोटेक्शन है। बात वही है कि बहुत से लोग प्रोटेक्टेड हैं यहाँ, लेकिन जो प्रोटेक्टेड नहीं हैं वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सिर्फ तवक्कल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।